हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन की सच्चाई को जानने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए भगवत प्राप्ति कितनी सरल है, कितनी सरल है। क्या मतलब? परमात्मा नित्य है, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आत्मा नहीं मर सकती तो परमात्मा कैसे मरेगा? उनकी प्राप्ति के साधन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के निश्चित किए होने से नित्य हैं, ये भी नित्य हैं। अतः इनका कभी अभाव नहीं होता। भगवान कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, आप सुन चुके हो, ना भावो विद्यते स्वतः। ये आचरण में आते हुए ना दिखने पर नित्य रहते हैं। इसलिए यहाँ आए नष्ट शब्द का है अर्थ लुप्त, अप्रकट होना, अभाव कभी नहीं होता। आप हो, आत्मा है, परमात्मा है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बस हमारी अज्ञानता क्या है? हमने अपने आप को जड़ शरीर को मैं मान लिया है। पहले श्लोक में कर्म योग को अविनाशी कहा गया। अतः यहाँ नष्ट पद का अर्थ यही है, कर्म योग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा। और कर्म योग अविनाशी है तो इसका अभाव कैसे हो गया? और यदि इसका अभाव हो गया तो अविनाशी कैसे है? इसके सिवाय आगे तीसरे श्लोक में जब चलेंगे तो इसकी और ज़्यादा चर्चा चलेगी। इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्वों को जानने वाले, उनके आचरणों को में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को इस लोक में अभाव सा हो गया है। आज कर्म योग की, ज्ञान योग की चर्चा करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। और यही भगवान कह रहे हैं कि सूर्य नारायण से कुछ राजाओं तक तो पहुंचा, उसके बाद ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। जैसे जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से उस परंपरा जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। ये नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने कर्म योग सूर्य से कहा था, कल्प के आदि में। फिर परंपरा से राज ऋषियों ने जाना, इसमें अंतर पड़ता है। और बहुत समय बीत जाने के बाद ये योग मनुष्य लोक में लुप्त हो गया। कर्म तो रह गया, योग लुप्त हो गया। भगवान के निमित्त कर्म करना नहीं, शरीर के निमित्त, परिवार के निमित्त काया और माया में लिप्त हो गया।
रहे तो आत्मा, किया तो कर्म, लेकिन योग इनके साथ किया। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्म योग की बात सुनने और देखने में बहुत कम आती है। इसकी चर्चा बहुत कम लोग कर पाते हैं, कर्मयोग की। कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत अपने लिए कुछ ना करना लिख लो। कर्मयोग का मतलब अपने लिए कुछ ना करना। आत्मा के लिए क्या करोगे? आप तो आत्मा हो, सदैव रहता है। क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं कर सकते। कर्मयोग कैसे करोगे? अब हम अपने लिए भी कुछ करें कि नहीं करें? अरे बाबा, आत्मा को तो परमात्मा की गोदी में रहता है, वो क्या करेगा? आत्मा को भूख लगती नहीं, आत्मा की किसी से ममता होती नहीं, आत्मा की संसार में आसक्ति नहीं। हमारा बिगड़ा हुआ मन है, बुद्धि है, उनकी ममता, उनका मोह, उनकी आसक्ति, और इसी अज्ञानता के कारण बार बार हम संसार में पटक दिए जाते हैं। कर्म भी करा और नतीजा ठन ठन गोपाल। देखो कमाल की बात है, सारा जीवन हमने परिवार की खूब सेवा की, परिवार की खूब सेवा की। अच्छा, अपने परिवार के, सारे परिवारों की नहीं, अपने परिवार की सेवा की। ये अपनापन जो आ गया, वापस यही संसार में पटक दिया जाएगा। सकाम भाव आ गया। इसलिए कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने से उसका सिद्धांत, मैंने आपको बताया, अपने लिए कुछ नहीं करना, सदा रहना चाहिए। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। ज्ञान योग विवेक के द्वारा। अब देखो ज्ञान योग क्या है? आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान का क्या मतलब? सत और असत, सत और असत विवेक है। असत माने जड़ वस्तुओं में और सत माने आत्मा में। विवेक। अब आप बताइए, किसी जड़ वस्तु को आप सेवा कर रहे हो, वो बेकार है। तो ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। ये विवेक है। यानी कर्म में संबंध नहीं, मेरा संबंध योग में होना चाहिए। और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद कर लेता है। अपने को कर्ता मानता ही नहीं। वो तो कहता है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वो अपने को कर्ता मानता ही नहीं है। और बड़ी विचित्र चीज है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप हम लोग गहराई के साथ चिंतन करें तो अपने आप आपको रिजल्ट सामने आने लगेगा। अतः ज्ञान योग, ध्यान दीजिए, ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्म योग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा। भले ही वो कर्म योग का अनुष्ठान ना करे। तात्पर्य है, वर्तमान में कर्मयोग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कर्म ना करता हो। आप बता दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में जो कर्म ना करता हो? प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। गीता का प्रसार, गीता ज्ञान का प्रसार है। इंद्रियां विषयों की दौड़ ही संसार है। क्या? इंद्रियों
और विषयों की दौड़ ही संसार है। मन इंद्रियों के माध्यम से मन जहाँ जहाँ तक दौड़ता है वहाँ वो अपने सुख, भोग और तृप्ति के साधन खोजता है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के आकर्षण में उलझकर वो बाहरी जगत को ही सत्य मान लेता है। यही विषय आसक्ति और भोग की प्रवृत्ति माया कहलाती है। इस माया के विस्तार का नाम ही संसार है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट तक हो सकता है ये श्लोक आज ही समाप्त हो जाए। दूसरा देखिए, पहले श्लोक में 3 दिन पूरे लग गए, ये दूसरा श्लोक आज ही समाप्त हो सकता है और हो सकता है कि कल भी इसकी चर्चा करनी पड़े। स्वार्थ क्या है? राजकुमार जी आवाज बंद कर लो मोबाइल की। अच्छा जी, ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में देखा जाए, कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुआ। कर्म तो सब करते हैं, कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुए। प्रत्युत कर्मों का प्रभाव अपनी ओर हो गया। जो कर्म दूसरों की ओर होना चाहिए था, सेवा आत्मा के लिए नहीं दूसरों के लिए, उसे योग कहते हैं। अब हमारा स्वार्थ हो गया, अपने लिए कर्म करते हैं। आपको मैंने दूसरे की बात ही छोड़ो, आपको मिला हुआ शरीर, इसे नहलाते हो, इसे खिलाते हो, इसे सुलाते हो, इसे उठाते हो, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। आत्मा को भोजन नहीं चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए। तो क्या हो गया? हमने शरीर को मैं मान लिया, योग ही लुप्त हो गया। कर्म तो सब करते हैं, योग लुप्त हो गया। कर्म योग के अंदर से कर्म तो रहा और स्वार्थ कर्म हो गया। तात्पर्य ये, जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। हमने ये समझ लिया। हमारी सबसे बड़ी भूल, हम मंदिर जाएंगे, हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान मिलेंगे। एक दिन मंदिर मत जाओ, एक दिन मुख से राम ना कहो, कोई प्रार्थना स्तुति नहीं, प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करने लगो, भगवान मिल गए। क्यों? कर्म योग करोगे तो भगवान मिलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। बेटा चलो मंदिर में एक बार माथा टेक के आओ, भगवान का आज मंगलवार है, 5 रुपये का प्रसाद चढ़ा के आओ, पास हो गए हो, ये लो 11 रुपये का चढ़ाई आओ। आप सोचिएगा, ये किसे धोखा दे रहे हो? ये पूजा है, ये ठगाई का काम है, और हम सब यही तो कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। पूजा माने तो प्रेम होता है। अब भगवान कहते हैं मेरा प्रेम तो तब है जब आप मेरी दी हुई वस्तु को मेरे लोगों में बांट रहे हो, मेरी सेवा अपने आप हो गई, मेरा प्रेम बना हुआ है। इसलिए मैं आपको निचोड़ में बता रहा हूं, कर्मों का प्रभाव अपनी ओर हो गया। हम अपने अपने लिए करने लगे, अपने और अपने परिवार के लिए। योग लुप्त हो गया। तात्पर्य ये, जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म से मिलेंगे। ये बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है। परमात्मा नित्य प्राप्त है। संसार का सामान तो कर्म करने से मिलेगा,
परमात्मा भी कर्म से मिलेंगे ना, क्योंकि कर्म तो आप अपने लिए और अपनों के लिए करते हो। तो योग लुप्त हो गया। इस वास्तविकता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अब मैं निचोड़ बता रहा हूं आपको। बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कर्म सदैव संसार के लिए होता है और योग सदैव अपने लिए, आत्मा के लिए होता है। कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, ये स्वतः सिद्ध है। योग स्वतः सिद्ध है। जैसे लोक हितार्थ, अपने कर्तव्य, संसार के हित के लिए अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करने से योग सिद्ध होता है, भगवत प्राप्ति होगी। अतः ये करना भी वास्तव में ना करने के लिए, अर्थात करना समाप्त करने के लिए है। करने का वेग निकालने के लिए ही केवल सेवा भाव से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। सकाम भाव से, अर्थात अपने लिए कर्म करने से करने का वेग बढ़ता है। अपने लिए कर्म करोगे, आज अपने लिए 1000 रुपये कमाए हैं, कल अपने लिए 10,000 कमाऊंगा, परसों अपने लिए, अपने का मतलब अपने और अपने परिवार के लिए। आप जो भी कर्म कर रहे हो, किसे कर रहे हो? अपने और अपनों के लिए। ये स्वार्थ है, ये योग नहीं है। ऐसे करने वाले चाहे सोने का मंदिर बनवा लें, सोने के मुकुट चढ़वा लें, हीरे के चढ़वा लें, सब नोट कर लो, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। यही पाप हम लोग अनंत जन्मों से कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। अब रट लो, कर्म योग का मतलब क्या? कर्म माने सेवा, संसार की सेवा, और योग आत्मा का योग, नित्य योग परमात्मा के साथ। भगवान कहते हैं मैं 24 घंटे देखता रहता हूँ, तुम अंधे बन के काम कर रहे हो या आंखें खोल के काम कर रहे हो, मेरा मान के सेवा कर रहे हो या अंधा बन कर के अपने अपनों को बांट रहे हो। भगवान सब देखते रहते हैं, भगवान से कोई बचा हुआ नहीं है। और आप जो मंदिरों में जाके चढ़ा के आते हो, भगवान उसको देखते भी नहीं, देखते भी नहीं। अरे भगवान को तुम क्या चढ़ाओगे? केवल से फोन कर लेना। आप सोचो भगवान को आप क्या चढ़ाओगे? भगवान आपको दे रहा है, भगवान को दे रहे हो उसका दिया हुआ। भगवान को तो आपका प्रेम चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपका योग चाहिए। नहीं, हमारे माँ बाप ने सिखाया था, मैं देखता था पहले, कोई नदी आ रही है, बेटा इसमें ये ले 25 पैसे डाल दे, ये ले बेटा इसमें 1 सिक्का डाल दे। अब बताओ, गंगा तुम्हारा मैल लेने के लिए खड़ी हुई है, चल रही है, नदी तुम्हारे से पैसे डलवाने के लिए। ऐसे पाप, इसे कहते हैं भेड़ चाल, मूर्ता। इसलिए आज इसी बात को रट लो, क्योंकि इस श्लोक की बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कल फिर करूँगा आपके साथ में। कर्म संसार के लिए, शरीर भी संसार ही है, आपका नहीं है, ये भी नोट कर लेना। शरीर भी संसार का अंश है,
तो कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए, आत्मा के लिए। अगर आपने अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए किया तो बुरा मत मानिएगा, चाहे मैं हूं या आप हों, वो कर्म योग नहीं होगा, उसका दंड मिलेगा। आप अपने परिवार के शरीरों की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन भगवान का मान के करो। अपना मान के करोगे तो स्वार्थ आ गया, और भगवान का मान के करोगे तो परमार्थ आ गया। पूजा हो गई, प्रेम हो गया, पाठ हो गई, प्रदक्षिणा हो गई, परिक्रमा हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। वरना ठगाई से भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान किसी ठगाई से नहीं मिलेंगे। और आप हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, आप अपने आप मियाँ मिट्ठू बने रहो। हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, सब ठगाई का काम हो रहा है। ये मत समझ लेना कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वो तो स्वतः सिद्ध है। कर्म संसार की सेवा करोगे, योग अपने आप परमात्मा से होगा। इसी को नित्य योग कहते हैं। यानी आपको मिला हुआ, अच्छा देखो, परमात्मा आपको क्या देख रहा है? आप मेरे निमित्त कर्म कर रहे हो, वो ये नहीं देखता आप मेरे मंदिर में क्या चढ़ा रहे हो, मेरी पूजा में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो। वो तो भगवान ही बने हुए, तुम क्या करोगे? भगवान को तुम क्या चढ़ाओगे? भूखे को भोजन कराओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को भोग लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब आत्मा को भूख नहीं लगती तो एक खोपड़ी में बातें नहीं आती कि परमात्मा को भी भूख नहीं लगती। लेकिन क्या करे मूर्ख जीव, अनादिकाल से वही कर रहा है ठगाई का काम जो इसने सीखा है। अतः योग के लिए ये मान लेना, वो कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। कर्म तो सब करने लगे, योग लुप्त हो गया, योग को भूल गए। भगवान देखते हैं आपने कर्म किया, मेरे निमित्त किया या अपने अपनों के लिए किया। अब देखिएगा, अब लोग कहते हैं क्यों अपने परिवार की सेवा करना पाप है? हमने कब कहा पाप है? स्वार्थ है। आप भगवान का परिवार मान के करते ना। मैं तो कहता हूँ ये जो शरीर आपका है, ये भी भगवान का शरीर दिया हुआ है, इसकी भी सेवा करो भगवान का मान के। इसे भी अपना मत मानो, अपना तो केवल भगवान को मानो। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, हे पुण्य आत्माओं, अभी जागने का मौका है, होश में आइए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये मत कहना अब हमें तो इतने वर्ष हो गए ठगाई करते हुए। प्रेम होता है भगवान की पूजा का मतलब क्या? जब सारे संसार को भूल के भगवान के साथ गलबैया कर रहे हो, भगवान के साथ उसकी लीलाओं में चले गए हो। आप भगवान को और भगवान आपको खिला रहा है। भाव कुछ और होना चाहिए, मांगने का नहीं। कहते ना, मांगने से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो
तो सुनाने का प्रयत्न कीजिए, नहीं तो भगवान की चर्चा करेंगे भाई। देखिए भाई जी सुनाना चाहती हैं, सुनाइए भाई जी। राधे राधे। राधे राधे भाई जी। राधे जू मुँह पे आज धरो, राधे जू मुँह पे आज धरो, निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की सेवा प्रदान करो। राधे जू मुँह पे आज धरो, श्यामा प्यारी मुँह पे आज धरो, निज निज प्रियतम की पद रज रति, निज निज प्रियतम की पद रज रति, मोहे प्रदान करो। राधे जू मुँह पे आज धरो, श्यामा प्यारी मुँह पे आज धरो, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, तत्पर नाश करो। राधे जू मुँह पे आज धरो, श्यामा प्यारी मुँह पे आज धरो, राखो सदा निवृत्त निकुंज में, राखो सदा निवृत्त निकुंज में, झाड़ूदार करो। राधे जू मुँह पे आज धरो,
राधे जो मुँह पे हाथ धरो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे 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 जी, राधे राधे। क्या कहा जी उसने?